तो सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, सूत जी प्रभु ये बताएं इस भागवत से किन किन लोगों का उद्धार हो गया, ये विस्तार से हमें कथा श्रवण कराएं। जब ये शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया तो सूत जी महाराज बताने लगे। सूत जी महाराज कहते हैं, अरे शौनक आदि ऋषियों, इसके विषय में एक भक्ति पोषक उपाख्यान से आपसे कहता हूं, उसे आप ध्यान से श्रवण करें। कहते हैं तुंगभद्रा नदी का एक किनारा है जहां पर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं। यानी भागवत से किन किन लोगों का उद्धार हुआ। तुंगभद्रा नदी का किनारा है जहां पर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं। बड़े वेद पाठी ब्राह्मण हैं, बेचारे दिन रात भगवान की पूजा करते हैं, दिन रात भगवान की स्तुति करते हैं। आपने देखा है कुछ लोग भगवान की पूजा करें और उन्हें ज्यादा परेशानी आती है तो कहते हैं पतो ना भगवान हमारी सुने हो क्या ना सुने हो, हमारी बड़ी परेशानी आई, हम तो रोज पूजा करें। और वो चोर जो चोरी करता है उसको कभी बुखार भी नहीं आया। मैं दिन रात भजन करूं, किसी के घुटने में दर्द, सिर में दर्द, कमर में दर्द, इन प्रकार भगवान को लोग कहने लग जाते हैं, अरे इससे कुछ नहीं, भगवान को छोड़ो, कुछ फायदा नहीं है इसमें भक्ति करने में। भैया शास्त्र कहता है, ऋग्वेद का 29वां अध्याय कहता है, वेदा हमें तम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात् तमे विदित्वा मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनयो। भैया जो पूर्व जन्म में हमने किया है वो इस जन्म में भोगेंगे और जो इस जन्म में किया है वो अगले जन्म में भोगेंगे। लेकिन कलयुग में भक्त हमारे कुछ कहते हैं, भक्त कहते हैं, शास्त्र तो वही है, शास्त्र वही है, पुराण भी वही है। भक्त ये कहते हैं भैया अब तो ऐसो है गो, या जन्म में करो और आई जन्म में भोग ले, ऐसो होए ना तो ये चोर चोरी नहीं करेंगे। चोर चोरी करें, आज चोरी करके आए कल उनकी भैंस खत्म समाप्त हो जाए, बोलो चोर चोरी करेंगे क्या। ये परमात्मा की व्यवस्था है। न सूर्य बदला, न चंद्रमा बदला, न पृथ्वी बदला, न आकाश, न वायु, कुछ नहीं बदला, न हमारे शरीर का मॉडल बदला। बोलो बदला कहीं? ऐसे ना कि पहले के व्यक्ति के ऊपर नाक होती मुंह के और अब कल के व्यक्ति के नीचे नाक हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ नहीं बदला और भगवान का सिद्धांत भी नहीं बदला। और जिसका सिद्धांत न बदले उसी को तो ब्रह्म कहते हैं। सिद्धांत तो मनुष्यों के बदलते हैं। भैया वही परमात्मा हम लोग भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे ही है आत्मदेव ब्राह्मण, दिन रात भगवान की स्तुति करते हैं। मेरे भक्तों, संसार में कोई भी सुखी नहीं है, कोई ना कोई दुख किसी न किसी को जरूर है। किसी को तो औलाद का दुख है, संतान नहीं है, मैं निसंतान हूं। किसी को औलाद से दुख है, मेरे संतान इतनी उदम करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कहां मरूं जाके। कोई औलाद के लिए दुखी, कोई औलाद से दुखी, कोई तन के लिए दुखी, बड़ा पतला हूं, कोई तन से दुखी, बड़ा मोटा हूं, कोई मन के लिए दुखी, कोई मन से दुखी। यानी संसार के सब व्यक्ति दुखी हैं। और सुखी कौन है? सुखी राम के दास। केवल जो भगवान के दास हैं वही सुखी है। क्यों? भगवान के भक्त पर कभी बुढ़ापा नहीं आता, भगवान का भक्त कभी मरता नहीं, और भगवान का भक्त कभी गरीब नहीं होता, दरिद्र नहीं होता। ये अवस्थाएं हमारे स्थूल शरीर की हैं, सूक्ष्म शरीर की अवस्था नहीं है, कारण शरीर की अवस्था नहीं है। हमारे 3 शरीर है भक्तों। भगवान का भक्त शाश्वत होता है। अब ये आत्मदेव ब्राह्मण भगवान की उपासना करते हैं, बड़े वेद पाठी ब्राह्मण हैं, वेदों को सांग पांग पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी इनको एक बहुत बड़ा दुख है। क्या? परमात्मा ने सब कुछ दिया लेकिन कोई संतान नहीं दी, ये निसंतान है। आज कुछ साधु हमारे भक्त, कुछ सन्यासी लोग जो हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, विरक्त साधुओं को तो आप देखो पैदल चलते हुए मिलेंगे, हाथ में कमंडल है या नहीं है, कमंडल किसी शिष्य ने मांग लिया, दे दिया और साधु चल दिए। भैया मन में भाव आया, आज साधु लोग ये कहते हैं मैंने परिवार छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दी, घर द्वार छोड़ दिया, तब बाबा बनो, तब सन्यासी बनो। यानी लोगों को बताते कहते हैं, इस बात को अहंकार हो जाता है। क्या छोड़ा आपने? बोले मकान। बोले मकान 1 कमरे का छोड़ा तो 10 कमरे का आश्रम घेर लिया, बना लिया, क्या छोड़ा? बोलो। बोले बच्चे, बोले 1 बच्चा छोड़ा या 1-2 बेटा बेटी छोड़े तो 2000 शिष्य और शिष्याएं ग्रहण कर ली, बोलो क्या छोड़ा? आपने संपत्ति छोड़ी, बोले वहां की संपत्ति छोड़ी, 10 बीघे की 50 बीघे का आश्रम बना लिया, क्या छोड़ा? भैया हम कभी छोड़ नहीं सकते। ये शरीर जब तक रहेगा तब तक सबको जोड़ो और जोड़ करके भगवान में लेकर दो। उसी को साधु कहते हैं, उसी को सन्यासी कहते हैं। सबको जोड़ो, कुछ छोड़ नहीं सकते। आत्मदेव ब्राह्मण को एक बहुत बड़ा दुख है कि इनको सब कुछ है परंतु संतान नहीं है, निसंतान है। भगवान ने कोई संतान नहीं दी। बेचारे एक दिन ब्रह वेदना में बैठे, मन में सोचने लगे जब मैं दुनिया से मर जाऊंगा, मेरी संपत्ति रह जाएगी, मेरा नाम कैसे चलेगा, मेरा नाम तो दुनिया से डूब जाएगा। भगवान ने मुझे कोई संतान नहीं दी, अब मैं ज्यादा जिंदा नहीं रहना चाहता, अब तो मुझे अपने शरीर को त्याग देना चाहिए। संतों ने बड़ी प्यारी बात कही है,
कि कुग्राम बासा कुलहीन सेवा और कुभोजन क्रोध मुखी च भारिया मूर्खश्च पुत्र विधवा च कन्या बिना अग्नि सड प्रहारेत। बताया बुरे गांव का बसना, कुग्राम वासा, बुरे गांव का बसना, कुलहीन की सेवा करना, क्रोधमुखी चबारिया, क्रोधी पत्नी, क्रोधी स्वभाव वाली पत्नी, और विधवा कन्या, ये तीनों, ये चारों छाती को जीते जी छाती को जलाते रहते हैं। और इसको भी बड़ा दुख है, मेरे कोई संतान नहीं, आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हैं, मेरे कोई संतान नहीं दी परमात्मा ने, अब मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहना चाहता, अब तो मैं मरना चाहता हूं, अपनी जिंदगी को समाप्त करना चाहता हूं। भैया आत्मदेव ब्राह्मण ने संकल्प ले लिया और आत्मदेव ब्राह्मण घर से निकल करके चल दिए। जब ये घर से निकल करके चले, भैया तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और बाप प्यारे से कहा बच्चों जो सब जानते हैं मोरी, उस ब्रह्म से कुछ भी छिपा नहीं है, जो मन में आया वह भगवान जान लेता है। ये तो हमारा और आपका वहम है कि आरती घुमाएंगे ओम जय जगदीश हरे और भक्तजनों के संकट क्षण में दूर, यानी 1 रुपए की आरती 1 ग्राम घी नहीं लगाएंगे उसमें, थोड़ी सी रोजाना करने वाले थोड़ा घी लगाएंगे, और 1 करोड़ रुपए का सौदा भगवान से, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, 1 मिनट मत लगाओ। यानी तुम्हें घर बनाने में 10 साल लगी और तुम्हारे संकटों को भगवान 1 मिनट में दूर कर दे 1 ग्राम घी से। फिर कहते हैं जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का, जो तेरा भजन करे उसका दुख भी मन से चला जाए, मन में दुख ना आए। कितना बड़ा सौदा मांगा, 1 रुपए की धूपबत्ती, 1 रुपए की चिरागी। फिर कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, सुखी भी आवे, संपत्ति जरूर लावे और कष्ट मिटे, और फिर अंत में बड़े देवता बनेंगे। क्या कहते हैं? तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा प्यारे, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। अभी अर्पण किया, अभी अर्पण किया। फिर क्या करते हैं दूसरी लाइन में? अर्पण में कुछ बाकी रह जाता है, दूसरी में क्या कहते हैं? तेरा तुझको समर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। तन भी तेरा, मन भी तेरा, जीवन तेरा, सर्वस्व तेरा है प्यारे, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा भैया, कछ तुम्हारो ना है। फिर भगवान से क्या मांगो? तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, मन में आया भगवान वो जान लेते। छोटा बच्चा होता है, एक माँ छोटे बच्चे को जानती है, मेरे लाला को बुखार हो गया, आज इसने दूध नहीं पिया, माँ जानती है, माँ जानती है इसमें वस्त्र नहीं है, पिताजी को बोलती है वस्त्र लेकर के आओ। ऐसे ही वो त्वमेव माता च पिता त्वमेव और त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव और त्वमेव सर्वम मम देव देव। सब कुछ तुम हो प्रभु। जब सब कुछ तुम हो तो मांगने की जरूरत पड़ेगी क्या? कुछ भी मांगने की आवश्यकता हम भगवान से ना मांगे, भगवान को मांग लें तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और हम लोग क्या करते हैं? भगवान से मांगते हैं, भगवान को कोई नहीं मांगता। भैया भगवान से ना मांगे, भगवान को मांग लो। हम उसके बच्चे हैं और वो अपने बच्चों पर कृपा तो करता ही है। अगर कृपा ना करे तो भगवान चोर को मार सकता है ना, बस प्यार कम कर लेता है। और लेकिन भगवान सबकी रक्षा करता है भक्तों। आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ा दुख है, मरने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही जंगल में पहुंचे और वहां देखा एक सरोवर है, बोले अब इसमें मैं अपना प्राणांत करूंगा, यहां मरूंगा मैं। तब तक भगवान ने जान लिया अब ये ब्राह्मण देव चले जाएंगे, ब्रह्म हत्या लग जाएगी, ब्राह्मण देव कारण से अपनी मृत्यु कर लेंगे, मृत्यु दंड देंगे। और मृत्यु दंड, सुसाइड करना, अपने को मृत्यु दंड देना, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। आपने देखा कुछ माताएं सुसाइड कर लेती हैं, गोली खा करके मर जाती हैं, जहर खा लेती हैं, फांसी लगा लेती हैं, है ना। इसका कारण बताऊं मैं आपको। देखो हर संत का अपना अपना मत है, संतों का मत है, संतों के मत को हम लोग प्रणाम करते हैं। जब विवाह हम छटवाने जाते हैं, छटवाते हैं ना शादी, तो पंडित जी से शादी छटवाई 18 तारीख की, और विवाह कौन सी तारीख में? भैया 19 तारीख में। जा दिन छठे वा दिन तो बारात लेके जाए, और फिर शादी दूसरे दिन हो रही है, यानी जो पाण ग्रहण संस्कार है, जो वास्तविक संस्कार है, वो दूसरे दिन। फिर भैया वीडियो बनाने में और डीजे पर डांस करने में पूरा कुनबा खानदान लगा दे 2-2 घंटे। वो पंडित जी से कहे पंडित जी जल्दी जल्दी शादी पढ़ो, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो।
पंडित जी ने एक मंत्र यहाँ का बोला, एक वहां का बोला, दो परिवारों का मिलन हुआ। जब मिलन ही बढ़िया नहीं हुआ तो जिंदगी बढ़िया कैसे कटेगी? बोलो गोविंद भगवान की जय हो। भैया तो पूर्ण संतुष्टि से शादी पड़वाए। संतुष्ट भारिया भत्रा भारिया तथा अस्मन्ने बकुले नित्यम तत्र कल्याणम वै ध्रुवम। संतुष्टि से शादी पड़वाए। आत्मदेव ब्राह्मण गए, मरना चाहते हैं, इधर एक संत भगवान का पदार्पण हो गया। तब तक संत आ गए। और साधु जिसकी जिंदगी में आ जाए समझ लो भगवान और संपत्ति मिलने वाली है। आपको जो चाहिए वो मिलेगा जिसकी जिंदगी में साधु आ जाए। लेकिन तुम्हें पात्र बनना होगा। साधु संत भगवान आगे आ गए, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। प्रणाम गुरुदेव, नमो नमो निरंजनम, नमो नमस्कारित गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्रणाम पारंग था। चरणों में बैठ गए, प्रणाम किया। कहां जा रहे हो ब्राह्मण देव? आज लगता है तिलक भी लगा हुआ नहीं है, मस्तिष्क सुना है और कहां चल दिए? सारी ब्रह वेदना को कहा। कहने लगे भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, मैं बेटपाटी ब्राह्मण हूं, लेकिन भगवान ने मुझे कोई संतान नहीं दी। जो ये कहा तो संत हंसने लगे। संत मुस्कुराने लगे। संत हंसते, अरे तुम संतान के लिए प्राण देना चाहते हो, केवल संतान के लिए? क्या आपको मालूम है संतान से कभी नाम नहीं चलता? क्या आपको पता नहीं है संतान से कभी नाम नहीं चलता? कभी किसी को संतान से सुख मिला है? आत्मदेव कहने लगे प्रभु देना है तो कोई वरदान दो, इस तरह की बात मत करो, ये उपदेश मुझे मत सुना, ये उपदेश तो मैं पहले से जानता हूं। बोले क्या मालूम है आपको? विश्रवा का कंस हुआ, क्या सुख मिला? संतान से क्या सुख मिला? संतान से कभी किसी को सुख नहीं मिलता। खूब समझाया, ये ब्राह्मण देव लौट करके चले जाए। बोले अगर देना है तो प्रभु वरदान दो, इस तरह से उपदेश मुझे मत करो। क्या आपको मालूम नहीं है जो रोग मुझे था ना, मुझे है ना जो रोग? आत्मदेव कह रहे हैं जो रोग मुझे है यही रोग किसको था? महाराज दशरथ को। आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं जो रोग मुझे है यही महाराज दशरथ को था, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की जैसी बात आप कर रहे हो। घर चले जाओ, संतान से नाम नहीं चलता। ये महाराज दशरथ किसके पास गए कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भाई गिलाने मोर सुत नाही, भाई गिलाने मोर सुत नाही। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे तुम्हें मालूम नहीं है क्या? अरे उनके भी गुरुजी थे, वो भी साधु और एक आप साधु, हमें घर भेजना चाहते हो, वर देना है तो वरदान दे दो। निज दुख सुख सब गुरई सुनायौ, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायौ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये दुख था महाराज दशरथ को, और ये बातें जाकर के अपने गुरुजी से कहा, गुरु वशिष्ठ से कहा, तो उन्होंने तो नहीं कहा कि महाराज संतान की चिंता मत करो, ऐसे ही नाम चल जाए, और आप ऐसे उपदेश कर रहे हो। और वो क्या कहते हैं, गुरु वशिष्ठ क्या कहते हैं? धरो धीर हुई सुत चारी, त्रिभुवन विगत भगत वैहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गोविंद भगवान की। बोले महाराज ये बात गुरु वशिष्ठ ने कहा तो उन्होंने भी कह दिया, धरो धीर हुई सुतचारी और त्रिभुवन विदित भगत वैहारी। महाराज वो भी साधु थे, आप भी साधु, आप ये कह रहे हो घर चले जाओ, देना है तो कोई वरदान दो, अन्यथा मेरे सामने से हट जाओ, मुझे मरने दो। अब ये संत समझ गए, अभी आत्मदेव जरूर अपने प्राणा को खो देंगे, प्राणांत कर लेंगे, अपने को मृत्यु दंड देंगे। एक झोली निकाली और उससे एक फल दे दिया, ये लो और ये जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, निश्चित ही फल की प्राप्ति हो जाएगी। फल दे दिया। जब फल दिया, फल लेकर के आए इधर, पत्नी का नाम है धुंधली, जिसके ऊपर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, उसी को तो धुंधली कहते हैं। अब धुंधली अपनी पड़ोसन के पास में बैठी है, उसका मन बिल्कुल उल्टा है। पड़ोसन से कह रही है, बहन भगवान ने बड़ो अच्छो करो, मुझे कोई संतान नहीं दी, अन्यथा मैं 9 महीना उस दर्द को, उस प्रसव पीड़ा को कैसे सहन करती, और जब बच्चा गर्भ में आता है तो स्त्रियां कुरूप हो जाती हैं, मैं वो भी सहन नहीं कर पाती है। भगवान ने बड़ा अच्छा किया, मुझे कोई संतान नहीं दी। पड़ोसन बैठी हुई है, पड़ोस की एक बहन बैठी है। अब भैया आप जानो ही, ज्यादातर घर पड़ोसन ज्यादा बर्बाद करें, तो पड़ोसन ने जाके कान भोग दिया और बोली,
तू चिंता मत करे बहन, तेरे कोई संतान नहीं है, देखी संपत्ति बहुत है ना पे, जाते बढ़िया तो मैं अपने ही बेटा दे दूं इन्हें। बोले चिंता मत करो, मेरे जो भी बालक होगा ना पैदा होते ही मैं तुझे दे दूंगी और तुम्हारे पतिदेव जान ही नहीं पाएंगे और उसको आराम से पालना, वो तुम्हारा हो जाएगा। पड़ोसी ने उल्टा पड़ा दिया और इसके मन में बुद्धि उल्टी है। तब तक आत्मदेव ब्राह्मण आ गए, देवी ये फल लो, ये संत का प्रसाद है, इसको खा लो, इससे हमें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और ये तो चाहती नहीं है संतान पैदा हो, ये चाहती नहीं। जैसे ही फल दिया, अब वो पड़ोसन बोली, बोले अब मेरा तो मामला ही साफ हो जाएगा। भाई मेरा तो पत्ता साफ हुआ। बोले क्यों? बोले फल खा लेगी इसके बालक हो जाएगा, मेरे बालक को संपत्ति मिलती वो इसकी हो जाएगी। अब वो नाटक करने लगी। बोले बहना कहीं इन फलों से संतान होती है? ये साधु तो ढोंगी होते हैं वैसे ही। और बोली कि खावे पीवे ढोंग से ये योगी अवधूत, अरी बहना हमने फलन से कहीं होत न देखे पूत। अरे बहना ये ढोंगियों का, ये साधुओं का काम है, ये तो ऐसे ही पागल बनाते हैं, इनका काम है कहीं फलन से पुत्र पैदा होते हैं। उल्टा पड़ा दिया। बोले हाँ बहन बात तो बिल्कुल सही करी और मैं चाहती भी नहीं हूं मेरे संतान पैदा हो। बोले अच्छा ये जो आपकी गाय बंधी है ना, अगर तू संत के प्रसाद को फेंकना नहीं चाहती तो तेरी गाय बंधी है, ये भी बंध्या है, ये भी वांझ है, इसने कोई बच्चा नहीं दिया आज तक, इस गाय को खिला दो फल। धुंधली ने वो फल लिया, गाय को दे दिया। अब गाय ने फल खाया, उसी दिन से वो गाय गर्भवती हो जाती है। इधर वो पड़ोसन का जो बालक हुआ, धीरे धीरे समय गुजरता गया। गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसके कान गाय की तरह है, शरीर मनुष्य का है उसका। और दूसरा इधर से देखा, उस पड़ोसन की पुत्र पैदा हुआ और वो पैदा होते ही आई और धुंधली को पुत्र दे दिया। धुंधली को पुत्र दिया, हल्ला कर दिया महाराज के एक नहीं दो दो संतानों ने जन्म लिया है। कि ब्राह्मण रहे खुशी मनाए, हमारे घर दो बेटा पैदा भये। ब्राह्मण रहे खुशी मनाए, हमारे घर दो बेटा पैदा हुए। राजा मगन रानी मगन, राजा मगन रानी मगन, राजा मगन रानी मगन, राजा मगन रानी मगन। सब मन में रहे अरसाए, हमारे घर दो बेटा पैदा भये। ब्राह्मण रहे खुशी मनाए, हमारे घर दो बेटा पैदा हुए। चंदा मगन सूरज मगन, चंदा मगन सूरज मगन, चंदा मगन सूरज मगन, चंदा मगन सूरज मगन। सब तारे रहे मुस्काए, हमारे घर दो बेटा पैदा भये। सब तारे मुस्काए, हमारे घर दो बेटा पैदा। जय हो, एक बार कहिए से। एक बार कहिए श्री राधे। चंदा मगन सूरज मगन, ओ चंदा मगन सूरज मगन, चंदा मगन सूरज मगन, चंदा मगन सूरज मगन। सब तारे रहे मुस्काए, हमारे घर दो बेटा पैदा भये। वो सब खुशी रहे मनाए, हमारे घर दो पैदा भये। राम
भगवान की जय। हर्षोल्लास का ठिकाना नहीं रहा। महाराज बड़े खुश हैं। एक नहीं, आप तो परमात्मा ने मुझे दो संतान दिए। अब जो गाय से पुत्र पैदा हुआ, महाराज ने उसका नाम गौकर्ण रखवाया, क्योंकि कान गाय जैसे हैं। धुंधली का एक पुत्र है, धुंधली के पुत्र का नाम रखवाया। लेकिन धुंधली उस नाम से संतुष्ट नहीं हुई। भाई मेरे पुत्र का नाम ऐसा कैसे रखवा दिया, मेरे पुत्र का नाम सुदेव कैसे रखवा दिया। जैसे गाय का पुत्र गौकर्ण है, वैसे ही मेरा पुत्र मेरे नाम से जाना जाएगा, उसका नाम होगा धुंधगारी। मेरा पुत्र मेरे नाम से जाना जाएगा। अब वो अपने कहते हैं ना, कुछ माताएं लेटेरा नाम बना लेती हैं, टिंटू पिंटू नीटू टीटू, आजा बेटा, कुछ ऐसे नाम होते हैं भैया। अब उसका नाम इस धुंधली ने खुद अपने आप ही इसका धुंधगारी रख लिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया, ये दोनों बच्चे बड़े हुए। जो गौकर्ण महाराज हैं वो संत के फल से, संत के प्रसाद से जन्म लिया। संत का प्रभाव है, संत के प्रसाद से जन्म लिया, संत का प्रभाव। नहीं है, संत के प्रसाद का अपमान किया इसलिए ऐसा पुत्र मिला। उसके संस्कार बन गए, संत का अपमान कर दिया, संत के प्रसाद का अपमान कर दिया। भक्तों, प्रिय भक्तों, धीरे धीरे समय गुजरा। ये बात आत्मदेव ब्राह्मण को पता लगा, दुखी हो गए, बहुत ज्यादा दुखी हैं। मन में विचार करने लगे, वो साधु ने मुझसे मना किया था कि संतान के लिए मत मरो, मैं तो मरने को भी तैयार था। भगवान ने मुझे संतान दी है तो बड़ा निठल्ला दे दिया भगवान ने मुझे। ये रोजाना बच्चों को प्रताड़ित करता है, रोजाना शिकायतें लाता है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हैं, बेचारे दुखी होकर के बैठे। गौकर्ण पास में आए, पिताजी अरे आप थोड़ी सी गलती, ये भाई उदम भी करता है, आप थोड़ी सी गलती पे इतना बड़ा दुख करते हो। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सारे संसार में दुखी हैं, आप चिंता मत करो, चिंता छोड़ दो। कि दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहें सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहें मुझसे ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहें सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहें, हरि भजन विना सब जीव दुखारी। सुखी कौन है? जो भजन करता है वही सुखी है, अन्यथा सारा संसार दुखी है। पिताजी अरे उस छोटे भाई को उद्यमी भी है, शरारती है, उद्दंड है, तो उस पर आप संकोच मत करो, चिंता मत करो। अरे कोई किसी का नहीं है, ना कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी का पिता है। अरे आप जाओ, भागवत के 10वें स्कंद के मंत्रों का ध्यान करते हुए आप अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दो और जंगल में तप करने के लिए चले जाओ। अपने पिता को गौकर्ण महाराज ने उपदेश दे दिया। गौकर्ण की बात महाराज आत्मदेव ने मान ली, कमंडल उठाया और जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। अब ये धुंधगारी और उदम करने लगा। जब इसका उत्पात बढ़ा तो गौकर्ण महाराज ने भी अपना कमंडल उठाया, ये भी जंगल में तप करने के लिए चले गए। अब केवल है सिर्फ धुंधली, भोगना तो भोग इसको है। भैया मैं एक और निवेदन करूं, शास्त्र ये कहता है कि जो हमारे पुत्र और पुत्रियां हमें मिलते हैं वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म का एक पुतला होता है। पूर्व जन्म में जो कर्म किया है उसका ही पुतला मूर्ति रूप बन करके हमारे सामने आ गया, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख पुत्र और पुत्रियों से होता है। अगर ये गलत काम करें तो बड़ा दुख होता है। ये पूर्व जन्म के कर्म इकट्ठे करके भगवान ने तुम्हारे सामने भेज दिए। भोग तो भोग, इस धुंधली को भोगना था। अब ये धुंधली को परेशान करता है। अब इसने जाकर के वैश्यागमन शुरू कर दिया, वैश्याओं के पास जाना शुरू कर दिया। भैया बहुत ध्यान से सुने, लोग वैश्याओं के पास गया। इसने एक वैश्या को देखा, बड़ी सुंदर थी। अब ये कहते हैं सुंदरता काम का प्रतीक होती है। लोग जब अपनी लाला की शादी करते हैं तो सबसे पहले क्या देखने जाते हैं? बहू।
क्या देखते हो उसका? भैया पहले दिन जाओगे तो कितनी टेढ़ी हो लड़की, जलेबी की तरह, कितनी टेढ़ी हो, और पहले दिन तुम जाओगे तो बिल्कुल सीधी मालूम पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं? क्या देखा आपने? चमड़ा उसका। और चमड़े की पहचान किसको होती है? चर्मकार को। चमड़े की पहचान तो, और हम सब कौन हुए फिर? क्योंकि हमें चमड़े की पहचान है। भैया सुंदरता काम का प्रतीक है, और जो जिंदगी में हम सुंदरता को देख करके लालायित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, ये सुंदरता कुछ और नहीं है, सुंदरता सिर्फ गंदगी है। ध्यान से सुने, संत कहते हैं, प्रिय भक्तों, एक ब्रह्मचारी गुरुकुल में पढ़ता है, और ब्रह्मचारी जब गुरुकुल में पढ़ता है तो उस ब्रह्मचारी ने एमए कर लिया, आचार्य किया, और आचार्य जब किया तो गुरुजी परीक्षा लेते हैं। देखिए भैया, जो गुरुकुल में पढ़ता है, चाहे वो राजा का बेटा हो चाहे गरीब का हो, सबको भिक्षा करने जाना पड़ता है, सबको भिक्षा करने जाना पड़ता है। तो एक दिन कहा इसकी पढ़ाई पूरी हो गई, अब इसको भिक्षा के लिए भेज दें। तो गुरुजी ने कहा बेटा ये सामने वाला गांव है ना, इसी गांव में जाकर के आज आपको भिक्षा लेके आनी है। अब ये भिक्षा लेने गया तो देखा कुछ बेटियां पनघट पर जल भर रही थी। अब ये पास में गया तो इसने एक लड़की को देखा, बड़ी सुंदर थी। यानी सुंदरता कितनी बड़ी गंदगी है, सुंदरता के पीछे ये धुंधगारी वैश्यागमन कर रहा है। देखा एक लड़की बड़ी सुंदर है, अब इसको ये उस लड़की पर मोहित हो गया, इसके अंदर का काम जागृत हुआ, और ये उस लड़की से बोला बहन मुझे पानी पिला दो। अब वो लड़की भी गुरुकुल की पड़ी हुई थी, वो समझ गई, वो ये समझ गई। वैसे शास्त्रों में ये लिखा है 5 साल का बेटा भी बिटियों में पढ़ने ना जाए, और 5 साल की बिटिया भी बेटों में घुसने ना पाए। और नौजवान लड़की लड़का सब रड्ड में गड्ढा पड़ रहा है, हमने कहा तुमको पता नहीं मेरा देश तरक्की। एक शिवराम का गीत है, शिवराम ने, आप जानते हो जावरे वाले शिवराम जो पंडित जी थे, उन्होंने लिखा था, मासे जी हम बाजार गए, बाजार में सेल खड़ी पाई, और सीमेंट के कट्टों में भट्टों की राख मिली पाई। कम से कम बीज पपीता के, काली मिर्चों में चौथाई, आगे से बिल्ली चढ़ी नहीं, पीछे से ऊंट बबर रहा है, हमने कहा तुमको पता नहीं मेरा देश तरक्की कर रहा है। यानी 5 साल की बिटिया बेटों में पढ़ने ना जाए, पुत्री पुत्रों का पढ़ना स्वामी दयानंद ने बतलाया। एक योजन की दूरी पर विद्यालय गुरुकुल खुलवाया। 5 साल की बिटिया भी बेटों में पढ़ने ना जाए, और 5 साल का बेटा भी बिटियों में घुसने ना पाए। लेकिन आज नौजवान लड़की लड़का सब रड्ड में गड्ढा पड़ रहा है, हमने कहा तुमको पता नहीं मेरा देश तरक्की। अग्नि पर अगर फूंस रखोगे तो जलेगी कि नहीं जलेगी? ऐसे ही ये काम ही हो गया। इसने कभी स्त्रियों का दर्शन नहीं किया, और जब स्त्रियों का दर्शन नहीं किया पनघट पर पहुंचा, कहने लगा बहन मुझे पानी पिला दो। वो भी गुरुकुल की पड़ी हुई थी, वो जान गई कि इसकी परीक्षा है, इसको मैं पानी पिला दूंगा, ये मेरे पीछे पड़ जाएगा, इसलिए वो लड़की बोली नहीं, वो बिटिया नहीं बोली। जब वो लाली बोली नहीं, अब ये उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसने अपनी मटकी उठाई, सर पे रख ली, बात ना करें, मटकी को उठाया, सिर पे रखा, और मटकी लेकर के चल दी। जब वो मटकी लेके चली, पीछे पीछे ब्रह्मचारी जा रहा है। जैसे ही वो घर में घुसी, मटकी को उतारा, देखा तो ब्रह्मचारी ने कुंडी खटखटा दी, भगनी भिक्षाम देई, अरे बहन मुझे भिक्षा दो। वो लड़की समझ गई ये काम का शिकार पूरी तरह से हो चुका है, अब ये काम का शिकार हो गया, ये इससे जाएगा नहीं। लड़की बाहर आई, बोले भैया मैं जानती हूँ आप मुझसे विवाह करना चाहते हो। बोले हाँ। बोले जाओ आज से 7वें दिन आना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हारे साथ में विवाह कर लूंगी। लड़की ने देखी बड़ा सुंदर उपदेश किया। भैया मैं बताना चाहता हूं सुंदरता एक गंदगी है। जब कह दिया, अब ये ब्रह्मचारी लौट के आया, गुरुजी तो हावा देख करके समझ गए कि ये काम का शिकार हो गया। गुरुजी सब जान गए। जब गुरुजी समझ गए बेटा अब आपको 6-7 दिन बाद फिर भिक्षा लेने जाना है उसी गांव में। अब ये तो खुद भी चाह रहा था कि उसी गांव में जाना है, वो लड़की मेरे साथ आएगी। 7वां दिन हुआ, इधर उस लड़की ने पहले दिन से ऐसी दवा खा ली जिससे उसे लेटरिंग आना शुरू हो गई, लूज मोशन आना शुरू हो गया। भैया ये शरीर का विकार ही तो है, पसीना रोकी। अब आप जानते ही हो जिस आदमी को लेटरिंग होने लग जाए कितनी तबीयत खराब होती है, उसको चला नहीं जाता, कमजोर हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, जवानी पर बुढ़ापा आ जाता है। अब वो 7 दिन में बेचारी लड़की, उसके गालों पर झुर्रियां पड़ गई, बुढ़ापा आ गया, लाठी लेकर चलने लगी। अब ये ब्रह्मचारी आया, बड़ा खुश है, आज तो मेरा विवाह हो जाएगा। कुंदी को खटखटाया, भगनी भिक्षाम देई। जैसे ये निकल करके आई बाहर, देखा तो लाठी टेकती हुई आई है, बुढ़िया बन गई बिल्कुल। बोले वो बहन कहाँ है जो आज से मुझे 7 दिन पहले मिली थी? बोले मैं ही हूँ। भैया मैं आपसे विवाह करोगे मुझसे? बोले मैं आपसे कैसे विवाह कर लूंगा, आप तो बुढ़ी हैं। मैं आपका क्या करूंगा, आप तो बड़ी बूढ़ी है, मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा, आपको रूप है, आप सुंदर नहीं है। बोले भैया मैं वही बहन हूँ जो 7 दिन पहले मिली थी। बोले वो नहीं हो। बोले वही हूँ। बोले वो नहीं हो। बोले वही देखना चाहता है ना, हाँ आ जाओ मेरे पास। ले गई लेटरिंग में,
और जहां उसने उस गंदगी को किया था वो गंदगी दिखाई, बेटा ये बहन वो है। बताओ उस लड़की के शरीर से किसी ने ब्लड निकाला? नहीं निकाला ना, केवल गंदगी तो निकली। और गंदगी निकलने के बाद वो कुरूप हो गई। जो ब्रह्मचारी उसके पीछे पड़ा हुआ होता उसने भी अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया मैं विवाह। तो सुंदरता क्या है प्यारे? ये गंदगी ही सुंदरता है। गंदगी जो भरी हुई है उसी से हम सुंदर दिखते हैं। इसलिए अपने पराये सुंदर कुरूप और स्वरूप का कभी भेद नहीं होना चाहिए। सबके अंदर वो परमात्मा विराजमान है। भैया ये 5 वेश्याओं के पास जाने लगा। धुंधगारी वेश्या गमन करना है। अब इसने वेश्याओं का गमन करना शुरू किया। ये धुंधली को डंडा लेकर के पीटने लगा। जब ये धुंधली को डंडा लेकर के पीटता है, धीरे धीरे समय गुजरता गया मेरे भक्तों। खूब पीटा, धुंधली समझ गई। तो धुंधली एक दिन कुआं के पास में जाती है और कुआं में छलांग लगा देती है। धुंधली ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। धुंधली समाप्त हो गई, धुंधली मर गई। अब ये धुंधगारी रह गया। पहले वेश्याओं के घर खुद जाता था, अब इसने वेश्याएं उठा करके अपने घर में बुला ली और ये 5-5 वेश्याओं को रखने लगा। वैसे असली वेश्या क्या है? रूप, रस, गंध। यानी रूप से काम जाता है, रस यानी खाने से जीभ्या के त्वचा में जाए तो हमारे अंदर काम पैदा हो जाता है। यानी जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। 5 वेश्याओं को इसने अपने घर में रख लिया। वेश्या गमन कर रहा है। धुंधली तो मर गई। घर की जो संपत्ति थी सब वेश्याओं को लुटा दी। अब संपत्ति कुछ नहीं बची। अब ये चोरी करने लगा। चोरी करता है, डाका डालता है। वेश्या समझ गई। वेश्याओं ने ये जान लिया अब ये चोरी करता है, कुछ समय बाद हमें पुलिस आएगी, इसको भी मारेगी, हमें भी पकड़ करके ले जाएगी। इसलिए इसका प्राणांत क्यों ना कर दिया जाए। क्योंकि शरीर का ही तो प्रेम था, ये भावना का प्रेम नहीं था भक्तों, केवल वासना का प्रेम था। और जो वासना से प्रेम होते हैं वो टूट जाते हैं, उनमें दुख झेलना पड़ता है। और जो भाव के प्रेम होते हैं, भाव का प्रेम कहीं संसार में नहीं होता, सिर्फ गोविंद के चरणों में होता है, सिर्फ भगवान के चरणों में होता है। जो भगवान से हमने प्रेम किया वो कभी टूट नहीं सकता, वो कभी छूट नहीं सकता। और जो संसार की वस्तु से हमने प्रेम किया ये टूट जाता है, छूट जाता है। वेश्याओं ने एक दिन इसको पकड़ा, खाट से बांधा और जलते हुए अंगारे इसके मुंह में ठूस ठूस करके भर दिए और मारते मारते धुंधगारी का प्राणांत हो गया। बोली गोविंद भगवान की। धुंधगारी को मार दिया। धुंधगारी मरा। अब इसकी प्रेत आत्मा, देखो कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ भक्त हमारे, कोई आदमी मर जाए ना, एक्सीडेंट हो जाए, और एक्सीडेंट हो जाए तो ये कहते हैं बहन, माताएं जाएंगी उसके पास, अरे बहन चुप हो जा, या की तो ऐसे ही आ रही जैसे ही चलोगे। हमारे वक्त भी कहते हैं भैया चुप हो जाओ, इसकी तो ऐसी लिखी थी वैसे ही चला गया। एक बात बताओ, आज से 100 वर्ष पहले जब ये मोटरसाइकिल और ये गाड़ियां नहीं थी तब किसी की भगवान ने गाड़ी से नहीं लिखी। अब नया संविधान बना दिया भगवान ने, क्योंकि इसके सिवा हमारे पर कोई चारा भी नहीं होता। कैसे संतुष्ट करे, केवल हमें संतुष्टि करना होता है। भैया ये अकाल मृत्यु होती है, और अकाल मृत्यु नहीं होती तो प्रेत कौन बनता है? बोलो, अकाल मृत्यु होती है। ये अकाल मृत्यु धुंधगारी की हुई, ये प्रेत बन गया। इसकी जीवात्मा जो भी जंगल में चारा काटने के लिए जाते हैं, इसकी जीवात्मा पहुंचती है, कभी नंगा निर्वस्त्र दिखाई देता है, कभी वस्त्र से दिखाई देता है। दौड़ करके डर करके लोग भाग आते हैं। अब यही बात साधना में बैठे, क्योंकि योग के 8 अंग लिखे पतंजलि महाराज ने, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग अष्टांगानी, योग के 8 अंग बताए। योग में बैठ करके ये जान लिया। लोग ये कहते हैं कि पहले विज्ञान आगे था, वो आज विज्ञान आ गया, पहले का विज्ञान बड़ा पीछे था। जो विज्ञान हमारे ऋषियों का था ना, वो विज्ञान आज भी नहीं है। गणना कर लो आप। कभी आपने सेतुबंध देखा होगा रामेश्वरम, वहां आज कोई ऐसा वैज्ञानिक दुनिया का है जो पानी सुखाए बगैर बिना पिलर लगाए कोई पुल बना सकता है? कोई नहीं बना सकता। पहले जमीन से पिलर खड़ा करते हैं, खंबे लगाते हैं, उसके तब पुल टेकते हैं। लेकिन वो डलनील नाम के दोनों इंजीनियर, वो हमारे ऋषियों की पद्धति, वो ऋषियों का वचन वाणी, वो आशीर्वाद, वो साफ, जिससे पुल का निर्माण हो गया, पुल बनाया। देखिए जल का सूत्र है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बना है। मैं आज के वैज्ञानिकों को एक टैंकर ऑक्सीजन का भर के देता हूं, एक हाइड्रोजन का, दोनों को मिला के जल बना दो, बना देगा कोई? नहीं बना सकते। सिर्फ जल को हमने जाना है। कुछ लोग कहते हैं कि पुष्पक नाम, वो विल्बर राइट और आल्बर राइट ने विमान बनाए, सोशल साइंस में पढ़ाया जाता है। मैं उनसे ये बता देना चाहता हूं, जब ये विल्बर और आल्बर राइट ने विमान बनाए तो पुष्पक नाम का विमान क्या हमारे पड़ोसी ने बनाया? वो हमारे ऋषियों की खोज थी। कुछ लोग कहते हैं पहले मोबाइल नहीं थे, आप 1 मिनट में बात कर लेते हैं। भैया या मोबाइल ने तो सत्यानाशी देश को कर दियो।
मोबाइल नहीं थे तो लोग साधना करते थे, आंखें बंद करके बैठते थे और समाधि में एक दूसरे से बातें कर लेते थे। वही ऋषियों की किरणों को आज मोबाइल और टावर से कनेक्ट कर दिया गया है। बोलो, ये ऋषियों की खोज है, ऋषि और महर्षियों की खोज है। और हमें गौरव होना चाहिए कि हम ऋषियों की संतान है, हमने भारत भूमि में जन्म लिया है। इस देश को भारत माता कहा जाता है, कहीं अमेरिका माता, इंग्लैंड माता, हांगकांग माता, फ्रांस माता, जर्मनी माता नहीं कहा जाता। इसी देश को मां कहा जाता है। हमने भारत माता में जन्म लिया, धन्य है हमारे भाग। धुंधगारी की आत्मा परेशान करती है, प्रेत आत्मा प्रताड़ित करती है। साधना में बैठ करके गोकर्ण महाराज ने जान लिया, अपना कमंडल उठाया, गांव की तरफ आ गई। गांव वालों ने शिकायत की, तुम्हारे भैया को उन वैश्याओं ने मार दिया और उसकी प्रेत आत्मा हम सबको बड़ा प्रताड़ित करती है, कोई उपाय करो। बौद्ध गया गए, पिंडदान किया। गया जी में जाकर के पिंडदान किया, फिर भी इसकी आत्मा को तृप्ति नहीं हुई। जगह जगह के केन केन प्रकार ने बहुत काम किए, लेकिन फिर भी इसकी आत्मा को शांति नहीं हुई। गोकर्ण महाराज समझ गए कि अब भागवत कथा अगर मैं अपने भाई को सुनवाऊंगा तो निश्चित ही उसके मन को शांति मिल जाएगी, प्रेत योनियों से निकल जाएगा। स्वयं ही कथा का आयोजन किया, 7 गांठ का बांस लिया, काला झंडा देकर के उस पर गोकर्ण महाराज ने धुंधगारी का आह्वान किया, भैया इस स्थान पर विराजमान हो। ये विराजमान हुआ, कथा शुरू हुई। पहला दिन कथा का हुआ, एक ग्रंथि चटक गई। क्यों? हम लोग कथा सकाम भक्ति करते हैं। कथा में आकर के कोई ना कोई वासना रहती है, कोई ना कोई काम रहता है कि हमारा ये काम बन जाए कथा सुनने से। ए ठाकुर जी हमारा यह काम बना दी, हमारे लाला की नौकरी लग जाए। लेकिन ये धुंधगारी निष्काम भक्ति कर रहा है, ये केवल कथा सुन रहा है। इसके पास शरीर तो है ही नहीं जो सकाम भक्ति करे। पहले दिन एक ग्रंथि चटकी, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि चटकी, 7 दिन में 7 ग्रंथियां चटक गई और आकाश से विमान आया। और ये विमान में बैठ करके धुंधगारी सशरीर, यानी धुंधगारी को एक सुंदर सा शरीर, दिव्य पुरुष शरीर मिला और ये विमान में बैठ करके चल दिया। भैया यहां पर गोकर्ण महाराज को शंका हो गई। गोकर्ण महाराज विचार करने लगे, कथा मैंने कही और पूरे गांव ने कथा सुनी, लेकिन इसको ही विमान लेने क्यों आया और इनको क्यों नहीं लेने आया? कारण उसका यही था मेरे भक्तों, सबने सकाम भक्ति की, लेकिन धुंधगारी ने निष्काम भक्ति की। भगवान कहते हैं निष्काम भक्ति करो, निश्चित ही विमान आएगा और आप सबकी मुक्ति हो जाएगी। भागवत के द्वारा सब